बचपन में कछुए और खरगोश की जो कहानी पढ़ाई गई वो अगर आज के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो कहानी अधूरी थी। तो चलिए उसी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और उसके सहारे ड्रीम इलेवन जो फैंटेसी गेम कंपनी है उसकी टेढ़ी खोपड़ी को समझने का प्रयास करते हैं। कहानी हम सब जानते हैं। कहानी में एक कछुआ होता है, एक खरगोश होता है, दोनों में रेस लगती है। अब खरगोश तेज दौड़ने के बावजूद हार जाता है क्योंकि वो दौड़ के कुछ देर बाद रुक जाता है और कछुआ कंसिस्टेंट होता है, वो भले धीरे चलता है लेकिन चलता जाता है और अंत में रेस वही जीत जाता है, रुकता नहीं है। और इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी निकल करके आता है कि अगर इंसान कंसिस्टेंट हो, भले वो धीरे चल रहा हो, तो एक दिन जीत उसी की होती है। लेकिन फिर किसी ने कहा कि कहानी यहीं नहीं रुकी, अभी जल्दी फिर से रेस हुई खरगोश और कछुए में। खरगोश ने कहा एक बार फिर से हो जाए, तो दोनों में रेस हुई और इस बार खरगोश जीत गया। अब इसकी मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इसकी मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है कि अगर कोई एक बार गलती करता है तो दोबारा अपनी गलतियों से सीख के वह भी जीत सकता है, अपनी गलती को सुधार के। लेकिन कहानी यहाँ भी ख़त्म नहीं होती। कछुआ फिर से पहुँचता है खरगोश के पास, वो कहता है चलो एक बार फिर से हो जाए, लेकिन इस बार ग्राउंड मैं तय करूँगा जहाँ पे रेस होगी। फिर से रेस होती है, इस बार कछुआ जीत जाता है क्योंकि रास्ते में तालाब आ जाता है। कछुआ तैर के पार हो जाता है, खरगोश हार जाता है इस वजह से क्योंकि वो नहीं तैर पाता। अब इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी सेट करो, अपना अखाड़ा खुद चुनो। तीनों कहानियाँ कमाल की हैं, इनकी जो सीख है वो बड़ी अद्भुत है, लेकिन ये कहानियाँ अधूरी हैं। ये कहानियाँ हमें अधूरी बताई गई हैं, अधूरी पढ़ाई गई हैं। होता ये है कि जब एक कहानी घटित होती है, जब पहली रेस कछुए और खरगोश की होती है, तभी से बंदर के समझ में आ जाता है कि इन प्रतियोगिताओं में पूरी दुनिया इंटरेस्ट ले रही है और बंदर अपनी टेढ़ी खोपड़ी लगाना शुरू करता है। बंदर पूरे जंगल से इन प्रतियोगिताओं पे सट्टा लगवाना शुरू करता है। अब किसी प्रतियोगिता में कछुआ जीते या खरगोश, बंदर तो अपनी टेढ़ी खोपड़ी की वजह से, अपने आइडिया की वजह से हर प्रतियोगिता में जीत रहा है। उसकी जेब तो हर प्रतियोगिता में भर रही है। कछुआ और खरगोश तो केवल खिलाड़ी हैं, लेकिन बंदर अब पूरा का पूरा खेल बन चुका है। बंदर के पास इतना पैसा है, बंदर इतना शक्तिशाली हो गया है कि वो कछुए और खरगोश से कहता है, उनको कुछ पैसे देके कि लोगों से कहो, लोगों को इन्फ्लुएंस करो कि लोग ढेर सारा सट्टा लगाएं। कछुए और खरगोश से कहता है कि जब तुम प्रतियोगिता में दौड़ोगे तो मेरे नाम की टी शर्ट पहन के दौड़ना होगा। बंदर का नाम है ड्रीम इलेवन। ताकि कछुए और खरगोश को भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ, उनको भी थोड़े बहुत पैसे मिले, उनको भी जंगल जानने लगा तो उनका भी फ़ायदा हुआ। गधे और बैल ने तो बिना सोचे समझे घर बार बेच के, बिना कुछ जाने, बिना प्रतियोगिता के नियम को समझे उसमें सट्टा लगाना शुरू किया और सब हार के बैठ गए। हिरन और भालू ने प्रतियोगिता देखी, उसका मज़ा उठाया, लुत्फ़ उठाया, लेकिन सट्टा नहीं लगाया तो वो बच गए। चीते ने भी पैसा लगाया, लेकिन उतना ही लगाया जितना हारने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। मनोरंजन के रूप में वो मान के उसने लगाया कि हार ही जाऊंगा इसको। लोमड़ी ने खेल के नियमों को पूरी तरीके से समझ के बड़ी कुशलता से उसमें पैसा लगाया तो थोड़ा बहुत पैसा उसने भी बना लिया। अब इन सारी कहानियों को समअप करते हैं, इन सारी कहानियों को एक कहानी मान के उसकी मॉरल ऑफ द स्टोरी निकालने का प्रयास करते हैं। तो कहानी का मैसेज बड़ा क्लियर है कि अगर आप कंसिस्टेंट हैं, अगर आप अपनी गलतियों से सीख के उन्हें सुधार सकते हैं और अगर आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से स्ट्रेटजी बना सकते हैं, तो आप एक बेहतर खिलाड़ी, एक माहिर खिलाड़ी बन सकते हैं। लेकिन अगर इन तीन खूबियों के साथ साथ, अगर इन तीन क्वालिटी के साथ साथ आप थोड़ी सी टेढ़ी खोपड़ी वाले भी हैं, आप थोड़े से क्रिएटिव हैं, थोड़े से इनोवेटिव हैं, तो बंदर की तरह आप पूरा का पूरा खेल बन सकते हैं। बाकी इसमें कई सारी मॉरल ऑफ द स्टोरी है, इसमें कई सारी सीख है। बंदर हमें यह सिखाता है तो साथ साथ हमें गधा भी, बैल भी, वो भी कुछ सिखा रहा है। सब आप कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें कौन सी और सीख नज़र आ रही है इस कहानी में। जल्द मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।